तो जैसे पिछले सेशन में हमने योग क्रिया में जितना हो सकता है कवर करने की कोशिश की, उसी तरह कैसे हमने हर सेशन में कोई ना कोई आत्म खोज का पॉइंट लिया था, लेकिन सबके लिंक लगा के एक बार समझे तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकता है। फिर उसमें अगर कुछ कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हमने कैसे किया था कि लॉजिकल ब्लॉक बनाए थे कि कैसे है, मैं कौन हूँ, सुख क्या है, ऐसे करके, क्या मैं शरीर हूँ, एक एक करके ऐसे बिल्ड करके हमने किया था। तो वो पूरा बिल्डअप हम 1 घंटे में करने की कोशिश करेंगे और आखिर में शवासन करेंगे। लेकिन शुरू में अपना ओंकार और बीच में की धारणा। अब धारणा क्या है? धारणा का लोगों ने मुझे उनका अनुभव बताना चाहिए कि कैसे हुआ, क्या हो रहा है, शांति महसूस होती है, आनंद होता है। तो अपना आखिरी गोल, आखिरी पड़ाव तो ये है कि मैंने अपने आप को अनुभवना है, अपने आप को जानना है और वो आनंद लेना है। लेकिन ऐसे किसी को मैं बताऊं कि चल अपने आप को तो जान दे, तो इतना आसान नहीं है। उसके लिए ये सीढ़ियां है। अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम और ध्यान, धारणा, समाधि है। तो हम धारणा इसलिए करते हैं कि समाधि, वो आत्मानुभूति की ओर हम पहुंच सके। तो ओंकार से चालू करते हैं, अपने 5 ओंकार। ओ तो प्रैक्टिस जारी रखी होगी तो आँख, ओंकार 3 होते ही अंधेरा, अकेलापन, हृदय स्थान पर ज्योत रखना, पूरा ये गर्भगृह उस पवित्र दिव्य प्रकाश से भर जाता है। बिल्कुल कान, हाथ, घुटने, कंधे, सिर और पाँव के निचले हिस्से तक, पूरा के पूरा जहाँ पे, क्योंकि इस मंदिर का आकार बिल्कुल मेरे शरीर जैसा है। शुरू में बताया नहीं था, लेकिन आप बिल्कुल खुले से बताते हैं कि हम कहना चाह रहे हैं कि ये मंदिर है और उसमें के ईश्वर भगवान, ये मेरा शुद्ध आत्मा है। घना अंधेरा सभी जगह, बाहर से देखूं, बाह्य दृष्टि से देखूं तो पूरा अंधेरा है और एक ही प्रकाश का स्रोत। लेकिन अगर मैं ही प्रकाश हूं तो मेरे सभी और सिर्फ प्रकाश, और दूर दूर से विश्व के कोनों से ओंकार की गुंजन। महसूस करिए, मेरा स्वरूप, अस्तित्व तो है ही। जान तो रहा हूं, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, आंख बंद करके बिना इंद्रियों से जो सोच रहा हूँ, ये अंधेरा प्रकाश, ये जानने का काम, ये सिर्फ यंत्र होता तो आंख बंद करने के बाद ये हो नहीं सकता था। तो ये मेरा जीव जो है, अब जीव कहो, सोल कहो, आत्मा कहो,
लाइफ मैटर कहो। ये मैटर की प्रॉपर्टी है तो जान सकता है, सुख का अनुभव कर सकता है। और स्वतंत्र किसी भी वस्तु, रिश्ते या कोई भी बाहरी चीज से परे स्वतंत्र है। शांत। देखिए अपना स्वरूप, महसूस करिए गुण, उसके ज्ञान, आनंद, ये अस्तित्व यानी चेतना। और ओंकार का गुंजन। सांस छोड़िए, भरी। ओ। अब मैं शुरू से, एकदम पहले तत्व से शुरू करके हमने जो जो कवर किया पूरे स्पीड में जाऊंगा। कहीं पे भी आपको ऑब्जेक्शन होगा मैं पूछूंगा कि ये सबको मंजूर है, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो ये हर स्लैब का क्वालिटी चेक अगर होगा तो फिर वो मेरी बड़ी बिल्डिंग बन जाएगी। सबसे पहले तो हमने क्या किया, सबसे पहला सवाल क्या था, हम ये सब क्यों कर रहे हैं। ये करे, एक्सरसाइज करे, काम करे, पैसे कमाने की कोशिश करे, ये सब कुछ। एक अच्छा वीडियो है स्वामी, किसी स्वामी का, स्वामी सर्वप्रियानंद का शायद। यहाँ पे वो बोलते हैं कि मैंने किसी को पूछा कि क्या करना है, तो वो बोलता है कि नहीं मुझे तो मिलियनर बनना है। ठीक है, तुझे मिलियन दिए, फिर क्या करेगा। कार, नहीं कार तो नहीं ले सकता है। तुझे मिलियन चाहिए तो मैंने मिलियन दिए, नहीं नहीं मुझे मिलियन तो कार लेने के लिए चाहिए। ठीक है, कार ली, कार दी उसको, लेकिन तू चला नहीं सकता। नहीं नहीं मुझे, तो सब सब कुछ करके सवालों के आखिर में वो कहाँ पे आए कि मुझे सुख चाहिए, बोलता है वो। तो जो भी कुछ कर रहा है आदमी सुख के लिए कर रहा है। और सुख सही है क्या है, ये हम खोज करने की कोशिश हमने ये आत्म खोज के सेशन में की अभी तक। तो हर जीव सुखी होना चाहता है, इसमें किसी को ऑब्जेक्शन है, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। अब जीव है ही या नहीं है, जैसे स्टीफन हॉकिंग ने जो कहा था कि ये तो मशीन है, खत्म हुआ तो फिर। तो स्टीफन हॉकिंग को कई सारे यंत्रों से, दवाइयों से, और जो भी थोड़ी सी उनकी चेतना बची थी, जो उंगली हिला सकते थे या आंख हिला सकते थे, उससे वो टाइप कर सकते थे, मशीनरी बनाई। और ज्यादा से ज्यादा जीने की कोशिश की। वो किसने की कोशिश, ज्यादा से ज्यादा जीने की कोशिश मशीन ने की, या वो मशीन के अंदर कोई था जो रुकना चाहता था उसी मशीन में। तो हम सिर्फ शरीर नहीं, हम मशीन नहीं है, हम मशीन के अंदर और एक कोई चीज है। ये हमने एक सोच रखी थी, इसका और एक प्रूफ दिया था हमने, एक सिद्धता दी थी। कि जैसे कोई भी टेबल, मैंने वो पिक्चर भी दिखाया था कि टेबल बड़े छोटा टुकड़ा एक जगह हो, दूसरा टुकड़ा हो। मैं बोलूंगा बड़ा टेबल का टुकड़ा यहाँ पे, छोटा टुकड़ा यहाँ पे है। लेकिन किसी आदमी का हाथ, नाखून, कान कुछ भी टूटा हो, तो ये नहीं बोलता है कि थोड़ा मैं वहां हूँ, थोड़ा मैं यहाँ हूँ। या सपोज दिल, हार्ट उसका पूरा निकाल के दूसरा मशीन अंदर बिठाया, वो नहीं बोलेगा कि हाँ थोड़ा पार्ट वो वहां पे है, वो फ्रिज में रखा है, और थोड़ा मैं यहाँ पे हूँ। नहीं, मैं एक ही जगह हूँ। तो ये जो मैं है वो मशीन से परे है। एक दिन आएगा शायद कि हर हड्डी, फेफड़े, सब कुछ रिप्लेस हो सकेंगे, लेकिन वो मैं जो है वो एक ही रहेगा। और कितने भी चीजें रिप्लेस होगी, सृष्टि के नियम के अनुसार जो चीज को शुरुआत होती है उस पर्याय का अंत तो होगा ही होगा। तो उसी तरह पे से कितना भी साइंस तेज हो, नेचर नए वायरसेस निकालेगा, या लोग अपने आप निकालेंगे एक दूसरे के लिए, लेकिन कोई ना कोई तरीके से ये सृष्टि का चक्र चलता रहेगा। तो हमने मोबाइल का एग्जांपल दिया था कि वो कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर बहुत पुरानी सोच थी। मोबाइल मल्टी टीयर टेक्नोलॉजी से बोलते हैं कि उसमें एक है, हार्डवेयर है, फिर उसमें मेरी सिम है, उसमें मेरा गूगल का अकाउंट है। क्या होता है, मेरा मोबाइल का फोन खत्म होने के बाद मेरी जान चली जाती है, खत्म हो जाता है, मैं जिंदगी में फिर फोन नहीं कर सकूंगा।
सब कुछ खलास। फिर शुरू से बचपन से मुझे चालू करना पड़ेगा। मेरा मोबाइल फोन खराब होते ही मैं नया मोबाइल फोन लेता हूँ, उसी नंबर से, उसी गूगल अकाउंट से, उसी बाकी माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से मैं उसमें लॉग इन करता हूँ। और क्लाउड में जो है, हो सकता है कि कर्मा थ्योरी वैसी हो कि क्लाउड में या जो भी किसी जगह पे जो जीव के शरीर के साथ संबंध है लेकिन शरीर के साथ जुड़ा नहीं है और कहीं पे है, और वो अकाउंट के हिसाब से वो आगे चलता है। फिर हमने इसमें किसी को ऑब्जेक्शन, बिल्कुल बिंदास सवाल पूछे, सही गलत कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। इस स्टेज में हम कुछ भी पूछ सकते हैं। और मैं सोचता हूँ यहाँ सभी लोग चिकित्सा करके सच ढूंढ के अपनाना चाह रहे हैं, तो कोई किसी के सवाल पूछने से किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो हमने डिसाइड किया हर जीव जीव है, पहली बात तो। फिर हर जीव आनंद चाहता है। वो भी एग्जाम्पल लिया था कि कोई बोलता है कि नहीं नहीं, कोई तो दूसरे के आनंद के लिए करता है, खुद दुख सहता है। दुख नहीं, वो दर्द सहता है, लेकिन वो कर रहा है क्योंकि उस करने से उसको आनंद मिल रहा है। दुख, दर्द और दुख का कोई लेना देना नहीं। हम थोड़े से एडवांस स्टेज में जब जाएंगे, तब मैं आपको एक एक्सरसाइज करवाऊंगा, कैसे आप अपने आप को पिंच करो, जोर से आप ये करो जिससे आप चिल आउट होगे नॉर्मली। लेकिन आप अपने आप में पूरे होते हुए ऐसे करो तो महसूस तक नहीं होगा, कुछ क्षणों के लिए, बाद में भले हो सकता है, क्योंकि अपनी अपनी स्थिरता के ऊपर है। लेकिन जितने क्षण के लिए आप अपने अंदर थे, उतने क्षणों तक ये आपका बाहरी एहसास नहीं होता है। हम कॉलेज में जाते थे और वहां पे शायद और माटुंगा के बीच में लोग, झोपड़पट्टी में से लोग रेलवे ट्रैक के यहाँ पे सुबह की विधि के लिए बैठा करते थे। बिल्कुल अच्छा दृश्य नहीं है। लेकिन उसी समय अगर मैं आसमान में उड़ने वाले पंछी देख रहा हूँ, तो मुझे पता भी नहीं कि वहां लोग बैठे हैं। तो ये क्या चुनना है, ये मेरे हाथ में है। तो ये पूरा का पूरा मामला आता है कि मेरा फोकस, मेरे मन का, मेरे जीव का फोकस किस चीज पर है। मेरा फोकस इस पे है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसी वैसे कैसे खींचूं, उसने मुझे तकलीफ दी थी, मुझे इससे बदला लेना है, और सैकड़ों चीजें। या बाजू वाले की गाड़ी मेरे गाड़ी से बड़ी है, कुछ भी। मैंने कैसे कैसे चीजों में लोगों को दुखी होते हुए देखा है। सब कुछ अच्छा है, लेकिन अरे उसके हस्बैंड ने दिवाली में उसको ज्यादा बड़ी गिफ्ट। तो, तो फोकस आप टॉयलेट करने वाले लोगों पर देखोगे तो अनुभव वही होगा। और आप फोकस आसमान में रखो या अपने आप में रखो तो आनंद ही होगा। तो क्या फिर हमने सोचा कि ये आनंद जो मिलता है अपने को निजी जीवन में, कोई किसी को बच्चा होता है तो हम खुश हो जाते हैं, कोई मरता है तो दुख हो जाता है, क्या ये सच नहीं है क्या, सुख दुख? तो मैं ऐसे देखूं एक लाइन, तो ये उतार चढ़ाव तो है, बिल्कुल उतार चढ़ाव है। लेकिन समझो आपको 1 लाख रुपए महीने की सैलरी है, और किसी महीने में 1 लाख 1 रुपया मिल गया, तो आप एकदम उछल पड़ोगे कि अरे 1 रुपया ज्यादा मिला, तो ये तो बहुत छोटा ऊपर हुआ। या 50 पैसा कम मिला, तो आप एकदम दुख से रोने लगोगे क्या? नहीं, क्योंकि वो 1 लाख कितना बड़ा है ये आपने देखा है। तो मैं मेरी सोच छोटी रखता हूँ, तो ये छोटे मोटे जो दुख, ये बहुत बड़े लगते हैं। जब मैं जानता हूँ कि मेरा जीवन इतना बड़ा है, लाखों करोड़ों अनादि अनंत जीवन काल से और अनंत तक ये चलने वाला है, उस रेखा के सामने ये जो छोटे बड़े ऊपर नीचे है वो बहुत छोटे हैं। एक बार मैं मेरी दृष्टि उतनी विशाल हो जाती है, तो इसका दुख दर्द बिल्कुल नहीं महसूस होगा। क्या मुझे उसके बाद चॉकलेट या लड्डू मीठा नहीं लगेगा? लगेगा। लेकिन वो अगर परफेक्ट नहीं बना रहा, मेरी एक्सपेक्टेशन जैसे, मेरी अपेक्षा के हिसाब से उसकी टेस्ट नहीं रही, तो मैं दुखी नहीं होऊंगा। तो हमने इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लिया था, जेल का। कि कोई बच्चा है जेल में, कोई फैमिली, कभी कभी होता है ना कि अ, कृष्णा की अभी तो ऐसे ही था ना कि जेल में 8 बच्चे हुए उनको। तो
तो बाहरी जिंदगी दिखनी है, पूरी वो दीवारें हैं, बंद है, ऊंची दीवारें हैं, और अंदर का विश्व यही पूरा विश्व है, ऐसे उनका मानना था। उनको समझेगा, उन्हें क्या, हम भी अगर ऐसे, ये तो हमें बाहर का विश्व जब तक नहीं पता चलता है तब तक हमें लगेगा कि यही तो पूरा विश्व है। तो सुख के क्षण क्या है? सुख के क्षण क्या है कि जब आपको खाना परोसा जाता है, खाना परोसा जाता है, दो रोटी मिलती है, लेकिन आपको लगता है और मिले, लेकिन वहां आपका आपकी प्लेट निकाली जाती है, दो रोटी बस, उतना ही। तो और मिलता है तो अच्छा होता है, इसका मतलब ये सुख नहीं है, लेकिन फिर भी दूसरे दिन मैं राह देखता हूँ कि अरे आपका मुझे खाना मिलेगा, क्योंकि वो मेरे लिए सबसे सर्वोच्च क्षण हो गया, सर्वोच्च सुख हो गया। सबसे दर्दनाक क्या है? तो 10 कोड़े लगा लिए जाते हैं आपको, जोर से लगते हैं वहां, शरीर सूज जाता है, जलन होती है, चिल्लाता है, थोड़े दिन बाद चिल्लाने की आदत थोड़ी कम होती है, सह लेता है आदमी, लेकिन दर्द तो होता ही है। जैसे शाम होती है, वो मन उदास हो जाता है कि अरे अब तो मुझे कोड़े लगने वाले हैं। मैं अपने आप को, मन को कड़ा करने की कोशिश करता हूँ। फिर कोड़े होते हैं, मैं 1 2 3 10 के 10 तक गिनता हूँ, 10 होते ही मुझे लगता है अरे खत्म हो गया। ये 10 खत्म होना, ये मेरे लिए आनंद का विषय हो गया। आप अपने आप में सोच के देखिए ना कि क्या करोगे आप, कि कितना दर्दनाक अनुभव है, लेकिन वो दर्द जब खत्म होता है, जैसे मैं पेन किलर खाता हूँ, मुझे सर दर्द हो रहा है, पेन किलर खाता हूँ, टेम्पररीली मुझे सर दर्द महसूस नहीं होता है, मुझे लगता है कि बस हो गया। और 6 8 घंटे के बाद फिर वो सर दर्द चालू हो जाता है, फिर एक बार गोली लेनी पड़ती है। तो तब हम सोचते हैं कि अरे ये तो शायद कुछ गलत कर रहे हैं, शायद पेट में तकलीफ हो, या शायद मेरे नर्व में तकलीफ हो, ब्रेन में तकलीफ हो। ये मैं गोली लेके तो सिर्फ एहसास बंद कर रहा हूँ। तो उसी तरह से 10 कोड़े गिनता है। एक दिन क्या होता है, 2 की जगह पे उसको 3 रोटी मिलती है, हालांकि वो 4 खा सकता है। उसको लग रहा है कि अब खत्म हो गया, दुख होने वाला है उसको कि अब मेरी प्लेट छिलने वाली है, और एक रोटी आ जाती है, और उसको लगता है कि इस विश्व में, वो जो विश्व है छोटा सा, जहाँ 100 200 लोग हैं, इस विश्व में सबसे सुखी मैं हूँ। तो 3 रोटी होती है, अब वो आशा करता है कि चौथी भी शायद आ जाए, आज तो मेरा लकी डे है, लेकिन प्लेट छीनी जाती है। फिर थोड़ा सा मुंह छोटा होता है। तो उसी शाम को, अब कूड़े तो खाने हैं, वो पीठ नीचे करके तैयार होता है, गिनता है 1 2 3 4 5 6 6 6, राह देख रहा है 6 की, कि कब वो बढ़ेगा, अरे जल्दी खत्म हो जाए यार, क्यों रुक रहा है ये। लेकिन छठा होता है, ये उसको बोलते हैं चलो निकल जाओ। फिर खुशी होती है, यार 5 ही कोड़े मिले मुझे, और ये जो आगे का दर्द था वो नहीं मिला। इसी तरह मेरी कई सारी खुशियां और दर्द ऐसे रिलेटिव है कि ज्यादा दर्द के हिसाब से ये कम है। भूख क्या है? भूख मिटने पर जो समाधान होता है, वो समाधान कहाँ परमानेंट होता है? वो तो टेम्पररी है, फिर एक बार करना पड़ता है उसका। तो तो कोई भी विचारशील मनुष्य ये तो सोचेगा कि यार कोई तरीका है क्या कि जिससे ये समाधान परमानेंट हो। तो जो जेल में पड़ा है, ना समझो, उसको इतनी बुद्धि नहीं थी कि और क्या हो सकता है सोचने की अपने आप। एक दिन रेल जेल से रिहा होता है, बाहर का विश्व देखता है, पहाड़, पेड़, वो चाहे तो आगे जा सकता है, पीछे जा सकता है, पहाड़ के ऊपर जा सकता है, खाई में जा सकता है, पानी में जा सकता है, इतने सारे ऑप्शन हैं। यहाँ तो पूरा बंधा था। और पेड़ से फल निकाल सकता है, घर में जाके खाना खा सकता है, कई सारे ऑप्शन है। वो सोचने लगता है कि अरे मैं क्यों खुश हो रहा था जब मुझे 5 ही कोड़े मिले, वो तो दर्द ही था। ये तो रिलेटिव, सापेक्ष मुझे आनंद का भाव हुआ। सच्चा सुख तो ये फ्रीडम में है कि मैं किसी के ऊपर, कोई किसी का बंदी नहीं हूं, कोई डिसाइड ना करे कि मैं क्या खाऊं, कैसे जाऊं, कहाँ जाऊं। तो इसी तरीके से हम खोजने की कोशिश करते हैं कि ये जो रिलेटिव, कि मेरी उससे बड़ी गाड़ी है, या ये जो रिलेटिव सुख है, उससे ज्यादा सुख अगर मैं किसी भी चीज पे डिपेंडेंट नहीं रहता, मेरा अवलंबन किसी भी वस्तु पे नहीं रहता, तो जो फ्रीडम है, वो फ्रीडम में का जो सुख है वो परमानेंट और
और सच्चा सुख हो सकता है। ये कोई भी तर्क करने वाला आदमी यहां तक तो सोच ही सकता है। यहां तक किसी को कोई सवाल? सब कोई एग्रीमेंट में है कि जो मुझे खाने में, पीने में, नींद में, शरीर सुख में जो सुख होता है वो टेम्पररी अप्स एंड डाउन है। और इससे परे एक और श्रेष्ठ सुख जो पूरे के पूरे फ्रीडम में, जहां मैं किसी भी चीज पर डिपेंडेंट नहीं हूं, ऐसे है। ये सब लोग ने मान लिया है। बहुत बहुत जबरदस्त बात है। फिर हमने हमने इससे भी पहले, सबसे पहले क्या किया था कि मैं कौन हूं जानना बहुत जरूरी है। और उसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण दिया था सुनील गावस्कर वाली स्टोरी का। सुनील गावस्कर नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कोई बच्चा है जिसे अपनी माँ अपना बच्चा समझती है, तो पूरी जी जान से उस पे जान न्यौछावर कर रही है उसके ऊपर। और ऐसे लगता है देख के कि ऐसे पूरी प्रेम की गंगा बह रही है। और जिस क्षण पता चलता है अरे ये तुम्हारा बच्चा नहीं वो है, तो ऐसे यहाँ से वो फेंका जाता है। फेंका है वो सच में फेंकेगी नहीं, लेकिन उसमें मन से तो फेंका गया हो। दूसरे बच्चे को गले लगाती है। और 4 दिन के बाद अरे वो बेचारा बच्चा कितना प्यारा था करके उसके बारे में नहीं सोची। तो ये पूरा खेल मैं कौन हूं और मेरा क्या है का है। और मैं कौन हूं मेरा क्या है ये समझे बिना मैं अपने आप को सुखी नहीं कर सकता हूँ। मैंने तो देखा कि मुझे सुख चाहिए, जीव को सुख चाहिए, हर जीव सुख चाहता है। और ये रिलेटिव सुख से एक और परे और श्रेष्ठ सुख, फ्रीडम का सुख, ये कई चीज से होगा। कई लोग देखते हैं आपको। अ, हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन दिया था भक्ति के ऊपर। और भक्ति जब अंध होती है तो ये सबसे बड़ा जहर बनती है, क्योंकि वो अपने आपको आगे का रास्ता देखने से रोक लेती है। मैंने एग्जाम्पल दिए थे कि 4 रास्ते हैं। हर एक आदमी बोलता है मेरे साथ चलो एकदम जन्नत है, बाकी 3 रास्ते तो खाई में जाने वाले हैं। आज में देखो ना कि 8-10 धर्म निकाल के देखो, एक धर्म में के 4 पंथ निकाल के देखो। वो 4 में से एक पंथ लो। उदाहरण के लिए अद्वैत में आप लिखो तो केवल अद्वैत और विशेष अद्वैत देखो। दोनों ग्रंथों में लिखा होगा कि अरे वो तो मूर्खता की बात कर रहा है, तर्क शून्य बात है, और ये सही है। तो ऐसे में मेरे लिए दूसरा कोई चॉइस नहीं रहता कि मैं अपने आप आंख खुली रख के ढूंढूं। और अगर 4 लोग या 400 लोग कह रहे हैं कि मेरा रास्ता सही है और उसमें से एक रास्ता सही होना है, तो इसमें से 399 लोग गलत है। उसमें से कुछ लोग सच में झूठ बोल रहे हैं, कुछ लोग सच में उनकी गलत फहमी की वो रास्ता सही है लेकिन वो सही नहीं है। ऐसे में मैं आंख बंद करके कोई रास्ता कैसे पकड़ सकता हूँ? मैंने ये माना कि अब जप वगैरह करते हुए इसको कोई ये इतना भेद करने की मैं कौन हूँ कौन नहीं है का कि जानने की जिसमें क्षमता नहीं है, ऐसे सामान्य आदमी के लिए स्ट्रेस में एक ऑप्शन करके जप या ऐसे कुछ करता है, नाम जप वगैरह, तो वो रास्ता है। लेकिन मैंने देखे हैं लाखों करोड़ों लोग नाम जप करते हैं। इतने सारे फार्मर्स है, इतने सारे गरीब लोग हैं, वो करते हैं एकदम नित्य नियमित तरीके से, रोज पूजा करते हैं। सबसे गरीब लोग सबसे ज्यादा पूजा करते हैं का मतलब क्या है कि पूजा करने सबसे ज्यादा पूजा करने वाले लोग गरीब रहते हैं। मैं ऐसे नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन ये तो मजाक का के लिए कहा। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर सच्चा सुख चाहिए तो आपको ढूंढना पड़ेगा, आंख बंद करके चल के नहीं होगा। और ये मेहनत करने का फल इतना जबरदस्त है। मैंने आपको कैसे बताया था कि ये ढूंढने की प्रक्रिया कैसी है। पूरा अंधेरा है, बहुत बड़ी जगह है, पूरा अंधेरा, और आपको बताया गया है कि तूने दिया ढूंढना है, दिया मिला, प्रकाश मिला, तो फिर तो तेरी बन गई, फिर तो तुझे सब कुछ दिखेगा। अंधेरे में ऐसे भटक रहा है, कभी धक्के खा रहा है, कभी गिर रहा है। तो कोशिश करता हूँ अब। अंधेरे में 20 बाय 20 किलोमीटर की जगह है, मैं कहाँ कहाँ जाऊंगा। हमने एक ट्रैक की थी और हमने सोचा कि नहीं यार, सुबह उठने की जगह पे रात को ही थोड़ा चल लेते हैं। तो 4 घंटा हम चले, बहुत चले। फिर
फिर हमने वहीं पे चादर बिछाई, सो गए। जब सुबह उठे देखे तो ज्यादा से ज्यादा 100 मीटर में ही हम घूम घूम रहे थे, वहीं के वहीं पे, यहाँ वहां जाके। तो बिना रास्ता पता हुए ऐसे घूमना तो पूरी जिंदगी बस नहीं होगी। हम सब तो ये देख चुके हैं, मान चुके हैं, मानना पड़ता है, क्योंकि और कोई इसको अल्टरनेटिव नहीं है, किसी को इससे बचते हुए नहीं देखा है कि हर एक का जीवन लिमिटेड है, मर्यादित है। उस मर्यादित जीवन में तो ये अगर मैं जान नहीं पाऊं कि दिया कहाँ है, तो पूरे अंधेरे में रह जाऊंगा। फिर तो आप यहाँ कर्म थी, हम नेक्स्ट सेशन में रहेंगे, तब मैं इंडिया में रहूंगा, पूरी जोर शोर ताकत से तीनों सेशन करेंगी। तो 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 लोग बोल रहे हैं कि अरे ये तो अंधेरे में रहूं, तो फिर अगला जन्म क्या मिलेगा मुझे पता नहीं, अगला जन्म तो कोई खराब मिल सकता है। फिर मुझे कीड़े मकोड़े का जन्म मिला, तो वहां मैं पाप पुण्य के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ, फिर मैं उसके अगला जन्म कैसे सेट कर सकता हूँ? मुझे तो यही अभी इसी जन्म में मुझे ये अचीव करना है। तो फिर मैं सोचने लगता हूँ कि कैसे। तो फिर मुझे आवाज आती है लोगों के, लोग बता दे कि अरे मैंने ऐसे किया, कोई स्वामी कहता है ऐसे किया, कोई गुरु कहता है वैसे किया। मेरे पास एक 50 ऑप्शंस आ जाते हैं। 50 में से मुझे दिखता है कि 15-20 तो बिल्कुल तर्क में ही नहीं बैठते हैं। वो बोलता है कि यार तू किसी इसको जाके, उसके जाके शरण हो जा, तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे होता तो आज तक सबका ठीक। वो करता कर बिता है, वो करता कर बिता है, तो इतना खराब क्यों किया फिर उसने? ऐसे सवाल आते हैं फिर मेरे मन में। तो ऐसे करके मैं जो लॉजिकल नहीं रखता उनको बाजू करता हूँ, फिर मेरे पास 4-5 विकल्प रहते हैं। वो 4-5 विकल्प में मैं चिंतन करके आगे जाके, उनसे चर्चा करके, वो गुरुओं से बात करके, या किसी ने उनसे बात किया, आपका नसीब अच्छा होगा। समझो मैंने ये वो ऑलरेडी ये सब रास्ता तय किया है, कई लोगों से बात की है, समझ लिया है, और जाना है कि क्या है, मैं कौन हूं, कैसे जानना है। तो तो वो मिला है। लेकिन वो भी ऐसे कई मेरे जैसे लोग हैं जो बताते होंगे, तो वहां पे भी सवाल पूछ के ही आपको बिल्कुल क्वालिटी टेस्टिंग करके आपको हर चीज लेनी है। मैंने कहा इसलिए एक्सेप्ट कर लिया, ये नहीं हुआ। हमने ये कोर्स प्रामाणिक हो, ये ये रहने के लिए जो बाकी कर सकते हैं, जैसे कि इसमें हमने कोई कमर्शियल एंगल नहीं रखा, तो फिर लोग को एटलीस्ट इतना तो पता है कि एक दूसरे किसी आंतरिक हेतु से नहीं कर रहे हैं। ये इसमें किसी रिलीजन का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं ना, मैं मेरी कंपनी का प्रमोशन कर रहा हूँ। शायद यहाँ से कितने लोगों को मेरी कंपनी का नाम तक नहीं पता होगा। तो दूसरा कोई अंतस्थ हेतु नहीं है। तो ये तो एक सिंपल चीज है कि आप देख सकते हो कि कहीं पे कोई सिखा रहा है तो उसमें उसका और कुछ है क्या। वो बोल रहा है कि धन संपत्ति के परे कोई आनंद है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर लेके घूम रहा है और जमीनें हड़प रहा है। तो फिर वहां पता चलता है कि नहीं भाई, मैं यहाँ से दूर रहूं, मैं खोजूं और क्या सच है। तो सुख के अनुभव को समझने के लिए हमने और एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था, अगर आपको याद होगा, आइसक्रीम का एग्जांपल दिया था। आइसक्रीम ने आपको और कुछ चाहिए तो दूसरा कोई भी आपके मन में आया है वो पदार्थ आप दे सकते हो, आप गुलाब का फूल भी ले सकते हो। हर वस्तु की, हर द्रव्य की का धर्म क्या है, धर्म यानी गुण क्या है, तो उसके गुण जो होते हैं, जैसे मैं किसी पहाड़ को नहीं बोल सकता हूँ कि ये घोड़ा है। बोलो तो आप कैसे उसको मुझे रिफ्यूट करोगे, मुझे कैसे गलत साबित करोगे? आप बोलोगे नहीं भाई, घोड़ा जिंदा होता है, चलता है। फिर मैं और एक दूसरा एक गाड़ी लेके आता हूँ, एक गाड़ी बताऊंगा, नहीं भाई घोड़ा खाना खाता है, ऐसे आवाज होता है। फिर मैं कुत्ता लेके आता हूँ, तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, कुत्ते के ये गुण है, घोड़े के ये गुण है। सो मैं किसी भी चीज को उसके गुणों से जानता हूँ, जितने उसके पूरे के पूरे गुण पता चले। इसलिए हमने आत्मा के गुण के, जीव के गुण के बारे में कई सेशन लिए। तो जितने मैं गुण जानता हूँ, उतना मेरा खोजना आसान होगा। मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, ये पहले आया कि नहीं मुझे पता नहीं। समझो आपको जंगल में छोड़ा गया, आपको असाइनमेंट, आपको एक काम दिया गया है कि आपने इस जंगल में काका कुआ ढूंढना है। कितने लोगों को पता है काका कुआ? पता नहीं। काका कुआ नहीं तो फिर और कोई नाम लो जो आपको पता नहीं है। बोलोगे यार मैं कैसे ढूंढूं?
बताओ तो सही क्या होता है। हाँ, वो काला होता है। काला होता है। क्या इतनी जानकारी बस है, वो काला होता है। तो जैसे कोई योगी बोलता है कि आत्मा का अनुभव कमल के खिलने जैसा होता है, वो इसकी स्मूथ प्रोसेस होती है। शब्द तो अच्छे हैं, लेकिन गुण क्या है, क्या अनुभव होता है, ये अगर आप बता नहीं सकते हो तो आप आधी इंफॉर्मेशन दे रहे हो। तो मैं बताता हूँ कि काला है, इतना बस नहीं है। फिर मैं बताता हूँ कि अरे नहीं, वो लेकिन काला है, ऊंचे पेड़ों पे रहता है, उसके आंखों के नीचे नीला रंग है। फिर मैं बोलूंगा कि हाँ, इससे और दो पक्षी हो सकते हैं, लेकिन वो आदमी जैसी बात करता है। अब ये पक्का हो गया, अब मेरे लिए काम आसान हो गया कि बहुत अच्छा चांस है कि मैं काका कुआ को ढूंढ सकूं। उसके बाद में मेरे नसीब के ऊपर है कि मुझे आधे घंटे में मिले या 5 दिन घूम के मिलेगा वो, लेकिन मुझे मिलेगा तो सही। इसी तरह मैं तर्क शुद्ध तरीके से विचार करके क्लियर जानूं कि मैं, मेरे आत्मा के जीव के गुण क्या है। तो उसके बाद मैं धारणा करते रहूं, ध्यान करते रहूं, ध्यान पे हम आगे जाएंगे, प्राणायाम करते रहूं। तो किसी दिन वो सच में अनुभव आने लगेगा कि आप जैसे अंदर ऐसे फोकस अंदर गया और आपको अपार सुख मिल गया। ये आप अपने आप ये हो जाएगा। तो इसीलिए हमने ये तरीका अपनाया कि हम योग भी कर रहे हैं, क्योंकि शरीर का स्वास्थ्य, हमारे हठ योग के गुरु जी थे, वो बोला करते थे कि मंदिर साफ नहीं रखा तो भगवान क्यों आएंगे वहां पर। तो शरीर भी मजबूत, स्वच्छ, सुदृढ़ रहना चाहिए, ताकि मुझे बाकी डिस्ट्रैक्शन ना हो। लोग कहते हैं मैं बूढ़ा होने के बाद, ये क्या उम्र है क्या मेरी स्पिरिचुअलिटी की, अध्यात्म की, मैं बूढ़ा होने के बाद करूंगा। आपका बेटा सीईओ होना चाहता है, आप बोलोगे क्या उसको कि यार 50 साल होने तक सोचो ही मत तुम सीईओ बनने का। आप बोलोगे जितना जल्दी हो सकता है करो। तो ये अच्छी चीज हम अपने आप के लिए करना चाह रहे हैं। तो बूढ़ा होना तो बिल्कुल हो सकता है, बुढ़ापे में आपकी सुनने की क्षमता कम हो, आपको इतने सारे दर्द होते हो, या आपको अल्जाइमर हुआ हो, कुछ ब्रेन का कुछ हुआ, डेलीरियम हुआ है, आप ठीक से सोच नहीं सकते। ऐसे इसमें आदमी क्या सोचेगा, क्या ढूंढेगा और कैसे अपना सुख पाएगा। तो राइट एज है, ये यंग एज है, ये समझने के लिए। संस्कार के लिए तो एकदम छोटे एज से आप कर सकते हो, लेकिन समझने के लिए, विचार करके, तर्क करके ढूंढने के लिए तो यंग एज सबसे सही है। और ओल्ड एज होने के पहले तो बिल्कुल करना ही करना है, कि जब आप विकल हो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो कि मैं, मेरी जिंदगी उसके किसी के सहारे बिना नहीं चलती है। ये तो पूरा हम कर रहे हैं कि मैं, मेरा अस्तित्व एक किसी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, मैं अपने आप में पूर्ण हूँ। तो ये, सो वापस आते हैं आइसक्रीम के एग्जांपल पर, कि जहां पे हमने क्या कहा था, क्या ये झूठ है कि मैंने खाने के बाद मुझे आनंद हुआ, अच्छा तो लगा। जूस पिया, अच्छा लगा। जूस का तो एक एग्जांपल है कि एक आदमी भरपेट खाना खा के आया था और उसको जूस दिया तो थोड़ा सा पी के रख दिया। अच्छा जूस है बोला। एक आदमी 10 किलोमीटर से चल के धूप में पसीना पसीना होके खाली पेट है, वो बहुत प्यास लगी है, कुछ तो पानी मिल जाए, नल का भी पानी पी लूंगा, मिनरल वाटर तो छोड़ो, और उसको वही अच्छा जूस का ग्लास दिया जाता है, पी लेगा। इसका सुख और उसका सुख तो एक नहीं है, आप क्लियरली जानते हो। जिसने खाना खाया, जिसने आधा ग्लास जूस पिया, उसको और एक ग्लास जबरदस्ती से जूस पिलाओ, कैसे तो पी लेगा, और एक बार दो तो बोलेगा नहीं यार मैं उल्टी कर दूंगा। तो उल्टी, ये तो सुख का साधन था जूस। तो सुख का साधन जूस नहीं था, सुख का साधन वो उसकी कंडीशन थी। उसकी कंडीशन में, उस कंडीशन में वो सुख नहीं था, और ये थक के आए हुए आदमी के लिए उस कंडीशन में वो महान सुख था। इसी तरह आइसक्रीम में गुण क्या थे उसके, मीठा है, मीठा नहीं होगा तो मैं आइसक्रीम नहीं कहूंगा। ठंडा है, नहीं तो मैं उसको हॉट चॉकलेट बोलूंगा, ठंडा नहीं बोलूंगा। और वो चॉकलेट का फ्लेवर है समझो, तो ये चॉकलेट आइसक्रीम हो गया। खाया, मजा आया, और एक दिया, और एक दिया, अरे 20, अरे बहुत, आज तो लकी हूं मैं, 21वां, और आप बोलते हो कि नहीं यार माफ कर, कम से कम तू फ्लेवर तो चेंज कर। फिर कुछ देर के बाद तो रोएगा वो कि नहीं मुझे मिर्ची खिला, लेकिन मैं ये नहीं खाना चाहता।
तो ये क्लियर तय है, लेकिन पहचान तो रहा है वो आइसक्रीम है। ऐसे नहीं हुआ उसका कि खाने के बाद उसको आइसक्रीम है ये पहचानना भूल गया। क्यों? क्योंकि वो मीठा है। उसके जगह पे उसको हॉट चॉकलेट दिया तो वो बोलेगा नहीं नहीं मुझे आइसक्रीम नहीं चाहिए, बोलेगा क्या नहीं, वो बोलेगा हॉट चॉकलेट चाहिए या नहीं चाहिए। तो पहचाना कैसे? क्योंकि उसका तापमान, उसका वो ठंडा था, वो मीठा था, और वो फ्लेवर था। तो फ्लेवर तो बदल जब बताता है तो उसका मतलब क्या है कि तब उसका जो फ्लेवर भी वो जान रहा है, तो उसको समझ रहा है। तो जो आइसक्रीम के गुण थे जिससे वो जाना जाता है, वो गुण तो सब थे, उनको तो अभी भी जान रहा है। लेकिन सुख उसका गुण होता तो किसी भी हालत में किसी भी अवस्था में सुख मिलता था। तो हमने क्या तय किया कि अगर मुझे कोई ठंडी चीज का अनुभव करना है तो ऐसी वस्तु का अनुभव करना पड़ेगा जिसका ठंडापन गुण है। मुझे गुलाब की खुशबू चाहिए तो मुझे किसी ने आपको अ, हीरे की माला पहना दी, ठीक है यार, लेकिन मुझे गुलाब की खुशबू चाहिए। वो नहीं मिलेगा अनुभव, क्योंकि हीरे की माला भले कितनी भी भारी हो, लेकिन कितनी भी कीमती हो, मूल्यवान हो, लेकिन उसमें वो गुण नहीं है। मुझे जो गुण चाहिए, वो गुण जिसका स्वभाव है, ऐसी चीज का अनुभव करना पड़ेगा। मुझे मीठा चाहिए तो मिर्ची खा के नहीं चलेगा, मुझे कोई मीठी वस्तु खानी पड़ेगी। और वो अनुभव मुझे, हाँ, ये अभी तक हमने कवर नहीं किया, ये नया अच्छा है, वो याद आया मुझे। मीठा का अनुभव मुझे मेरी जीभ से, मेरी टेस्ट से पता चला। मेरे कान में आइसक्रीम डालने से मुझे वो मीठा नहीं लगेगा। ओके। तो ये किसी इंद्रिय से मैंने जाना। अच्छा म्यूजिक मैंने मेरे कान से सुना। आ, मुलायम बेड का स्पर्श, ये मैंने मेरे हाथ से, त्वचा से, ये अच्छे गुलाब का नाक से सूंघा। तो जैसे मुझे गुलाब की खुशबू चाहिए तो ऐसी वस्तु का अनुभव करना पड़ेगा कि जिसका वो गुण है। फिर भले वो गुलाब का अत्तर हो या गुलाब का फूल हो। उसी तरह मुझे अगर सच्चा सुख चाहिए तो मुझे ऐसी वस्तु का अनुभव करना पड़ेगा जिसका मूल गुण सुख है, सच्चा सुख है। अब वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रह गया था और वो विस्तार से लेना जरूरी था, लेकिन रह गया कि जैसे इन चीजों को हर इंद्रिय से वो गुण मैं उसका अनुभव कर सकता हूँ, मुझे ऐसी वस्तु, और मैंने बताया था कि वो आत्मा है जिसका गुण है, आनंद गुण है उसका, तो उसका अनुभव आनंद दे सकता है। लेकिन उसका अनुभव क्या मैं मेरी जीभ से या कान से या नाक से कर सकता हूँ? इंद्रियों से नहीं कर सकता हूँ। ये इंद्रियों से नहीं कर सकता हूँ, इसलिए ये पूरी मारामारी कर रहे हैं लोग कि सांस पे कंसंट्रेट करो, फिर बाद में धारणा करो, फिर समझो मैं कौन हूँ, और फिर किसी समय मैं, ये आत्मा से आत्मा को जानने की क्रिया है। तो किसी इंद्रिय के द्वारा नहीं, ये डायरेक्ट आत्मा से आत्मा जानने की क्रिया है। और ये थोड़े प्रयास से वो ऐसे किसी एक दिन आ जाता है। तो ये सबको समझा, इसमें कोई किसी को, ये थोड़ा सा गहरा विषय है। मैं भी बात करने में एक 5 मिनट ब्रेक लेना चाहूंगा, तो कोई अनम्यूट करके मुझे सवाल पूछ सकते हैं। बाकी कुछ विषय, ये सब तो लूंगा, लेकिन एक आध दूसरा विषय, क्योंकि ये पूरा का पूरा विषय इतने आसानी से पूरा होना आसान नहीं है। हम पूरे कोर्स में, एडवांस में तो डेथ को कैसे मैनेज करना चाहिए बेस्ट तरीके से, अपनी या अपने किसी स्वजन की, कि कम से कम दर्द में कैसे सुख से आदमी चला जाए। चला जाए मतलब नहीं कि आप उसको ढकेल के मार दो, मैं बोल रहा हूँ कि जब जा रहा है तो सुख से चला जाए, और विलाप करते हुए, दुख करते हुए, तड़पते हुए ना जाए। फिर योग में कई सारी चीजें हैं जो हमको और डीप में जानी है, जैसे प्राणायाम करना है, धारणा में और गहराई तक जाना है, और धारणा से धीरे धीरे धारणा छोड़ के सच ध्यान में अपने को उतरना है, समाधि की कोशिश करनी है। तो ये सब आगे चल के आना है अपने को। और हमने कर्म थ्योरी है, कितना मेरे हाथ में है, कितना भाग्य के हाथ में है, ये एक बार हमने डिस्कशन किया था।
तो ये शायद उसका वो पार्ट में सेकंड पार्ट में सेकंड सेशन में होगा। बाकी दो, मैं कौन हूँ, सुख क्या है, ये तो कॉमन रहेगा। तो जैसे मैंने बताया था कि हम शवासन करेंगे, ये जबरदस्त शक्तिशाली आसन है, सबसे रिलैक्स आसन लगता है। लेकिन मैं उसमें रिलैक्स क्या कर रहा हूँ, सिर्फ ऐसे हाथ पैर ऐसे गिरे रहे मरे जैसा कोई गिरा गिरा पड़ा है, तो आदमी सो भी सकता है। मैं जाग रहा हूँ, मेरा मन कॉन्शियस है, लेकिन मेरा शरीर और मन दोनों कंप्लीटली रिलैक्स्ड है, लगभग उतने रिलैक्स जितने शव में मृत शरीर में होते हैं। शवासन के कई प्रकार हैं, कई प्रकार से कर सकते हो, वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं क्या सही है क्या नहीं। पॉइंट ये है कि मुझे मेरे शरीर को, शरीर मरा है का मतलब क्या है, कि मैं और शरीर को मुझे भिन्न दिखना है। तो उसमें एक तरीका होता है, हमें आपको क्या इसमें से लेना है उसके ऊपर होता है। जैसे कि मुझे बीमारियां ठीक करनी है या कुछ करना है, मुझे मेरे पैर में क्या स्ट्रेस निकालना है, तो एक सिस्टम है जहाँ पे, तो हमको हमारे साइकोलॉजी के कोर्स में एक टीचर ने बताया था, लजार सिस्टम ऑफ रिलैक्सेशन। मैंने शायद ये बताया था किसी सेशन में, जहाँ पे मैं एक एक अंग को पूरा टाइट करता हूँ फिर रिलैक्स करता हूँ। मैंने बताया ये तो योग में दी हुई शवासन की एक पद्धति है। तो उनको लगा कि मैं तो बहुत ही कट्टर धर्मवादी हूँ, और मैं, लेकिन नहीं, सच है, सच जो है वो तो है, लिखा है तो लिखा है। भले वो आदमी ने जरा से कॉपी नहीं किया होगा, उसने अपने आप डेवलप किया होगा, मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा, हो भी सकता है कॉपी भी किया हो, लेकिन ये सिस्टम तो थी। तो ये एक है। दूसरा एक है कि मैं अपने आप को बाहर से शरीर को, मृत शरीर को देख रहा हूँ करके। तो हम एकदम सिंपल पहले करेंगे कि पहले बॉडी को रिलैक्स करेंगे और बॉडी के एक एक पार्ट को रिलैक्स महसूस करेंगे। तो मेरा मन किसी एक पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट रहे, तो ये प्रत्याहार भी उसमें आ जाता है, जो योग के 8 अंगों में एक है। तो सबसे पहले तो इस कैमरा में फिट होगा क्या पता नहीं, तो आपके पैर सीधे, हाथ भी। तो एक तो आपने पैर आपके रिलैक्स कर लिए। पैर सीधे क्यों है मेरे, क्योंकि वहां पे मैं, मेरा दिमाग मेरे मांसपेशियों को सूचना दे रहा है कि ये सीधा है, रुकना है। बस मुझे सूचना निकाल देनी है, मुझे वो कनेक्शन निकाल देना है, पूरा रिलैक्स पैर, ये हाथ भी ऐसे रिलैक्स हो गए। और सर आपको लेफ्ट राइट जहां पे करे, एक साइड में झुकाओ। किसी का सर पीछे फ्लैट होता है तो वो सीधा भी रख सकता है, नहीं तो ऐसे अगर हिल रहा है तो आप एक साइड में रख सकते हैं। और हाथ पैर तो रिलैक्स कर लिए, लेकिन हम कुछ भी खाते हैं, कुछ भी, कभी भी सोते हैं, ये सब जो होता है उसके कारण शरीर में कई जगह पे रिलैक्सेशन नहीं होता है। मैं हर चीज को रिलैक्स करने की कोशिश करूंगा। तो पहले तो मैं पैर सीधे करता हूँ, सीधा ही नहीं, मैं इतनी ताकत लगाता हूँ कि ऊपर मैं पैर के मसल्स को टाइट करता हूँ, एकदम दर्द हो जाए उतने टाइट कर रहा हूँ। तो मैं सोचता हूँ क्या ये क्या है, ये तो गलत है। मैं स्लोली छोड़ रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, रिलैक्स। मुझे मेरे पैर हेवी लग रहे हैं, फिर घुटने, सिर्फ घुटने टाइट करो और रिलैक्स करो, रिलैक्स, बिल्कुल शांत। फिर जंघे अपने, थाइज, थाइज को और अपने कुल्लों को पूरा टाइट करो। मेरा नीचे का पैर तो रिलैक्स है, उसमें कुछ चीज नहीं होना चाहिए, इतना ही पार्ट। मजे की बात है कि जब मैं यहाँ रिलैक्स कर रहा हूँ तब मेरे बाकी कोई भी टेंशन मेरे मन में, पूरा टाइट किया। उसके लिए थोड़ा किए टाइट करें और आगे का पैर रिलैक्स करके, लेकिन हो जाएगा।
और उसको धीरे 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 कंट्रोल, एकदम अचानक से नहीं छोड़ना। ऐसे ही जब हम अपने बच्चों को, अपने संपत्ति को पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वो कंट्रोल धीरे से छोड़ो तो रिलैक्स लगेगा, पूरा रिलैक्स। अब तो मुझे बोझ लग रहा है, डेड बॉडी है वो। हाथ की मुट्ठिया एकदम जकड़ो, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा ऐसे मेरी हर मसल टाइट होनी चाहिए। ये करो तो आपको जिम की जरूरत नहीं है, अपने आप एक्सरसाइज हो जाता है। एक ऐसी जानकारी दे रहा हूँ कि मुझे समय मिला तो मैं बिल्ट इन जिम्नेशियम, यानी अपने अंदर में बना हुआ पूरा जिम, हर मसल को कैसे आप एक्सरसाइज दे सकते हो जिम के बिना, इसके ऊपर एक आधी वेबसाइट या बुक लिखना चाहूंगा, ताकि लोग ठगे ना जाए और पूरा एक्सरसाइज कर सके। तो आप मुट्ठी तो छोड़ो, रिलैक्स, हाथ नीचे करके, कंधे भी नीचे गिर गए, उसका वजन मुझे महसूस हो रहा है। किसी का मरा हुआ हाथ आपके हाथ में दिया तो वजन महसूस होगा ना, वैसे ही ये। अब आती है बात अपने पेट की। उड्डिया में कैसे टाइट किया था, पूरा टाइट करो, शायद आपकी पीठ दर्द करेगी वो टाइट करने से। पूरा ध्यान वहां पर है, पेट है, उसमें मेरे लीवर है, पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज है जो शुगर कंट्रोल करने का, इंसुलिन जो प्रोड्यूस करते हैं। पेट है जिसमें एसिड होता है जो खाना पचाने में काम करता है। ये पूरा टाइट है, पूरा टेंशन में, धीरे 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 छोड़। तो बता दो, मैं मेरे हाथ चिल्ला रहा हूँ लेकिन आपने नहीं करना है। आपने बिल्कुल पेट को रिलैक्स, पूरा पेट, अंदर की हाथ, इंटेस्टाइन्स, सब कुछ रिलैक्स। ऐसे नीचे आ जाके फैल गए समझो, जैसे कोई लूज सही है सरकने के बाद फैल जाती है। नाभि और उसके नीचे का अपने किडनी, वो पार्ट को अब टाइटन करो। पूरा मेरा ध्यान वहां पर है। किडनीज को क्या कहते हैं पता नहीं, लेकिन सबको पता होगा किडनीज। रिलैक्स, रिलैक्स। मेरे किडनीज ने, मेरे पेट ने, मेरी आंखों ने आज तक इतनी शांति कभी महसूस ही नहीं की। ये तो एक एक शरीर के यंत्र है जो आपको दुआ दे रहे होगी, कह रहे आपने अभी तो हमको आराम दिया। पीठ की स्नायुपेशियां, मसल्स को टाइटन करो। रिलैक्स, रिलैक्स, कंप्लीट। वो पीठ, उसके अंदर का मेरा हृदय, फेफड़े, मेरी रिब केज, सब कुछ एक मशीन की तरह, मरे हुए मशीन की तरह। मैं मेरा अस्तित्व तो जान रहा हूँ, लेकिन अब मैं, मेरा इन पे कंट्रोल नहीं है, तो ये तो एक शव के बना हुआ है। ये मेरे जीव के रिमोट कंट्रोल पे इनकी एक्शन होती है। मैं नहीं चाहूँ तो कुछ नहीं होगा। गर्दन एकदम राइट, इसको तो आपने को आदत है ब्रह्म मुद्रा करते हैं।
पूरा ध्यान गर्दन की ओर। रिलैक्स, धीरे धीरे पूरा नहीं, थोड़ा सा कंट्रोल है मेरा। रिलैक्स, रिलैक्स, पूरा कंट्रोल छोड़ दिया। ये किसकी गर्दन पड़ी है यहाँ पर ऐसे रगड़ दी है। अपने गाल को फुगा के पूरा उसमें प्रेशर, जितना कान पर प्रेशर आए उतना नहीं करना चाहिए, किसी को साइनस होगा तो लिमिट में करना चाहिए, लेकिन उन स्नायुओं को कॉन्सेंट्रेट करके वहां पे प्रेशर क्रिएट करें। और हवा छोड़िए और अपने गाल, दांत, मुंह को रिलैक्स होते हुए देखिए। ये जबड़ा पड़ा हुआ है एक। अपने कपाल और आंखों की ओर आंखें थोड़ी तीव्रता से मूंद के, और सर को भी, रिंकल्स आते हैं ना अपने, वो जो क्या बोलते हैं उसको, टेंशन में आते हुए, तो ऐसे पूरा टाइटन करे। ध्यान रहे कि तुम्हारे पैर ऐसे ही पड़े हैं, हाथ ऐसे ही पड़े हैं, पेट, आपका लीवर बस इस एक पैकेट में पड़े हुए हैं। लेकिन ये सिर्फ सर मेरा और आंख, पूरा ध्यान मेरा मेरी आंखों में है। आंखों की काम करने वाली हर स्नायु पेशियां। अब मेरे कपाल के रिंकल निकल जाते हैं, शांत हो जाता है। आंखें भी रिलैक्स। मेरे सिर के अंदर का ब्रेन, छोटा मगज, ये भी बहुत काम कर लिया है। शांत हो जाओगे। पूरा शरीर हेवी लग रहा है, क्योंकि मैं आपसे कनेक्टेड हूँ। ये मुझे मेरा बोझ लग रहा है। अपने आप को अलग व्यू पॉइंट से देखो। सोचो आप इस शरीर से बाहर, जीव बाहर आया है और वो देख रहा है, जान रहा है कि किसी समय में इस शरीर में था। ये पड़ा है, ये मेरा शरीर, इस पे जिससे मेरा इतना प्यार था, सब कुछ इसके लिए कर रहा था, और मैं मुस्कुराते हुए देख रहा हूँ। मैंने कंट्रोल दिखा दिया तो ये बस शव है। हाँ, आंख बंद करके अनाहत नाद सुनने की कोशिश करें, क्या मुश्किल है तो ओंकार सुनने की कोशिश करें। ये होते होते अपने आप आपको पता भी नहीं चल जाएगा, जब आपका जीव फिर एक बार शरीर पे कंट्रोल लेगा, और ये शरीर थोड़ा रिलैक्स रहेगा, हेल्थ इंप्रूव हुई होगी। तो आप गर्दन सीधी कर सकते हो, पैर सीधी कर सकते हो, आपके मसल्स का कंट्रोल है, और आप उठ के बैठ सकते हो। ये सब सुनाई दे रहा था मैं जो बात कर रहा था।
कैन समवन टेल मी, अनम्यूट करके? हाँ। यस। तो मैंने गलती ये की कि ये पूरा मैं बैठ के भी बता सकता था, सिर्फ आपको बता के। एक बार सिर्फ लेट के बताने के बाद मैं बैठ के आपको बोल सकता था, ताकि आवाज ज्यादा अच्छी आ सकती है क्या, माइक के सामने। तो इसे बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना। अभी के आसन एक जगह पे है और ये आसन एक जगह पे है, ये बहुत पावरफुल आसन है। इसमें ये आसन आपका शरीर और मन मिलकर कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से लगभग टाइम हो गया है, हम आखिरी ओंकार करते हैं और एक उदाहरण अगर कर सकते हैं, या फिर वो इंडिया में जाने के बाद फिर वापस चालू कर सकते हैं। कोई हम अभी बता सकते हैं लोग, या नहीं तो फिर हम पोज रन करना पड़ेगा कि हम दो धारणाएं करते हैं। एक ओंकार के बीच में कंपल्सरी धारणा होती है हमारी। दूसरी होती है कि बाद में जो हम पानी के अंदर, या फिर मैंने एक बार ऐसे पूरी गैलेक्सी की, विश्व की सैर करके हम लोग, मैं कितना छोटा हूँ, ये कितना, और मेरी ज्ञान की मर्यादा पूरे विश्व तक है। ये दो टाइप के हमने किए थे। तो किसमें लोगों को क्या लगा, क्या अच्छे लगे, सब एक जैसे ही लगे, या किसमें ज्यादा मजा आया, ये इसका फीडबैक मिलना जरूरी है। क्योंकि मुझे तो मेरा अनुभव पता है, आपने कितना उसमें से लिया और आपको कैसे लगा ये पता नहीं। तो अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करें। ये शवासन से आपको नींद भी ज्यादा अच्छी आएगी। एक बार आप योग निद्रा करने लगे तो 4 घंटे में, बाकी लोग 8 घंटे में जितना आराम पाते हैं उतना आप पा सकोगे। थोड़ी एहसास। ओ, इस बार अपने आप स्वतंत्रता, अकेलापन, ज्ञानमय, आनंदमय, चेतनामय जीव, पूरा प्रकाश, ओंकार की ध्वनि, ये अपने आप करिए। पूरा फोकस मेरा अपने ऊपर है। अपने ऊपर मतलब शरीर पर नहीं, इस मंदिर में वास करने वाले मेरे शुद्ध स्वरूप। अशुद्ध क्या होता है ये कर्म क्रिया आदि के बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तो इतना जानना काफी है कि जीव अपने सबसे शुद्ध अवस्था में ईश्वर के बराबर है। कंप्लीट स्ट्रेस फ्री। सांस छोड़िए।
हाँ, सवाल पूछ सकते हो। सवाल पूछ सकते हो, सजेशन दे सकते हो कि आपको क्या कवर करवाना है। कोई विशेष व्याधि के बारे में ज्यादा डिटेल में जाना है। इसने शायद मेनोपॉज पे बोला था, मैं एक आध सेशन उसमें कर लूंगा। वो और डायबिटीज पे कर लेंगे क्योंकि वो तो बहुत कॉमन है। कोई नहीं, सवाल अच्छा लगता है अगर लोग सोच के सवाल करते हैं, इसका मतलब लोगों ने सोचा है, विचार मंथन किया है। मैंने तो ऐसे कभी नहीं हुआ कि किसी गुरु ने मुझे बताया और मैंने हाँ चलो मान लिया करके। तभी हमारे डिस्कशन होते थे, फिर रात को मुझे नींद नहीं आती थी, मैं सोचता था कि ये लेकिन इसमें नहीं बैठता है, ये केस में नहीं होता है। जैसे ये है ऐसे है तो ये ऐसे क्यों है। जैसे हम ईश्वर के बारे में भी नहीं, क्या किसी ने बता दिया कि अरे ईश्वर है, उसने सब बनाया है। और किसी धर्म में जो कोई पैदा हुआ है वो सब लोगों ने वो मान लिया कि हाँ भाई वैसे हुआ है, वही है, उसको शरण जाओ तुम्हारा सब काम हो जाएगा और तुमको शांति देगा। दूसरे किसी धर्म में बताया, वो मान लिया। लेकिन सवाल पूछूंगा ना कि अरे बनाए तो ऐसे क्यों बनाए, तो इतने जुल्म क्यों हो रहे हैं। बुराई की कभी कभी जीत होते हुए क्यों दिखता है। ये सवाल तो आने चाहिए। तो इसी तरह से जो मैंने अभी तक बताया, हालांकि मैंने लॉजिकल बताने की कोशिश की, लेकिन आप सवाल पूछ सकते हो। आपको ये सवाल नहीं है कि आवाज मेरा थोड़ा अलग लग रहा है, बीमार लग रहा है, योगा सिखाने वाला बीमार कैसे हो सकता है। ये तो सवाल आना चाहिए ना। ऐसे मिस्चीवस सवाल भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो सिंपल आंसर है कि जब आप कई दिनों से योगा तो छोड़ो, यम नियम भी नहीं पाल रहे हो, किसी भी समय सो रहे हो, कभी एक जगह पे हो जहाँ पे आपका टाइम जोन अलग है, दूसरी जगह पे और जोन अलग है, फिर कहीं बर्फ है, कहीं पे पानी में भीगते हो, तो इतना करो तो मैजिक तो नहीं है कि सब कुछ से ठीक कर चलेगा। हाँ, ये है कि जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन आप अपना डिसिप्लिन छोड़ते हो तो शरीर में बदलाव तो आएगा ही। ठीक है, थैंक यू गाइस। हाँ, यस। you very much. यस, समवन हैविंग अ क्वेश्चन। कोई कुछ बोल रहा है? नहीं है तो लेट्स एंड दिस सेशन। थैंक यू गाइस।